नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन हमारा राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और इसी बीच खबर देख रहे हैं 12 से बुलेटिन में, जहां आपको बता दें चौहान वाटिका अंता में माली सैनी समाज द्वारा एक प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत सांसद गहलोत, पूर्व जिला प्रमुख नंदलाल सुमन, प्रदेश प्रवक्ता अशोक सैनी, भादरा 12 पंचायत समिति प्रधान मोरपाल सुमन और खानपुर प्रधान संतोष सुमन ने ज्योतिबा फुले की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित करके किया है। आपको बता दें मुख्य अतिथि राजेंद्र गहलोत का समाज के लोगों ने 21 किलो की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया है। उन्हें प्रतीक चिन्ह और शॉल उड़ाकर भी सम्मान किया गया है। समारोह में 10वीं और 12वीं की कक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले माली सैनी समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग और मातृशक्ति मौजूद रही। 12 से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। हराई से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें शिक्षा विभाग में अंधेर नगरी चौपट राजा की कहावत चारितार्थ होती हुई नजर आ रही है। जी हां, अजमेर जिले के अराई ब्लॉक की कालानाड़ा ग्राम पंचायत के कल्याणपुरा गांव में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में अजीबोगरीब स्थिति सामने आई है। स्कूल में कक्षा 8 से सिर्फ 5 छात्रा पढ़ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें सिर्फ 5 छात्र पढ़ रहे हैं 8 से, जिसमें पढ़ने के लिए 5 अध्यापक नियुक्त हैं। इस मामले से सरकार को लाखों रुपए का नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि इन शिक्षकों के वेतन हर महीने एक बड़ी राशि खर्च होती है। ये स्थिति जब राज्य के कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी के चलते तालाबंदी की नौबत आ रही है। बता दें आपको कार्यवाहक प्रिंसिपल मोहनी गौरा ने बताया है कि नामांकन बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभिभावक अपने बच्चों को यहाँ नहीं भेज रहे हैं। पिछले 2 साल से स्कूल में छात्रों की संख्या बहुत कम है, लेकिन फिर भी शिक्षकों के 5 पद भरे हुए हैं। ये स्थिति शिक्षा विभाग के कामकाज पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। अराई से प्रकाश भागनानी की रिपोर्ट। ये पहली से 8वीं तक की स्कूल है और यहाँ पे कितने बच्चे हैं मैडम? 5 बच्चे हैं। 5 और टीचर 5 है। तो मैडम आप यहाँ की प्रधान अध्यापिका है कार्यवाहक। जी सर। तो मैडम आपने बच्चे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किया? सर प्रयास किया हमने, घर घर में घूमे सर, कल्याणपुरा तेजपुरा से संपर्क किया सर। तो मैडम समझाया भी, लेकिन ये चाहते ही नहीं सर। ये मैडम यहाँ इतने कम बच्चे का क्या कारण है मैडम? आपको क्या लगा, क्या कारण था? देखो ज्यादा तो ये यहाँ की युवा पीढ़ी है वो बाहर रहते हैं सर। अच्छा। और गिने चुने जो घर है यहाँ पे उनके बच्चे प्राइवेट मॉडल में जा रहे हैं सर। अच्छा। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे मॉडल के अंदर पढ़े सर। मैडम पिछले साल यहाँ कितने बच्चे थे? 11 बच्चे थे सर। और 11 में से 5 या 6 नाम कटा के? 5 नाम कटा के गए, वो छोटे भाई बहनों के कारण, क्योंकि वो बच्चे नहीं जा रहे थे, उनके साथ में वो बच्चे चले। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें 12 जिले के भंवरगढ़ कस्बे में एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यहाँ कोटा जिले के समय की एक पुरानी पुलिस चौकी और एक कानूनगो भवन पूरी तरह से खंडर हो चुके हैं। ये दोनों भवन कभी भी गिर सकते हैं, जिससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इन खंडर भवनों के ठीक पास में 3 आंगनबाड़ी केंद्र और 2 स्कूल प्राथमिक और उच्च प्राथमिक है, जहां सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं। ये भवन आम रास्ते पर है, जिससे राहगीरों के लिए भी खतरा बना हुआ है। भवन में ना तो दरवाजे हैं और ना ही खिड़कियां हैं, बस जर्जर दीवारें बची। हालांकि जिला कलेक्टर ने सभी खंडर भवनों को सील करने का आदेश दिया था, लेकिन भंवरगढ़ के इन दोनों भवनों पर ग्राम पंचायत या प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 12 से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। नौहर से खबर, जहां बता दें हनुमानगढ़ जिले के नौहर तहसील के गांव टुपरिया में बन रहे राजकीय यूनानी औषधालय में ठेकेदार की लापरवाही और घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया। जी आपको बता दें औषधालय में ठेकेदार की लापरवाही का आरोप लगा है, जिसमें ग्रामीणों ने बताया है कि निर्माण कार्य पूरा करने से पहले ही भवन की छत और दीवारों से बरसाती पानी रिस रहा है। ग्रामीणों के अनुसार योग हॉल की दीवार में छत के पास दरार आ गई है और छत का पानी रिसकर दीवारों से होता हुआ फर्श तक आ रहा है। भवन के मुख्य द्वार पर बने छज्जे में भी दरारें पड़ चुकी हैं। ग्रामीण जो हैं मुरलीधर गहलोत और पवन सहारण ने बताया है कि छत की स्थिति बेहद खतरनाक है और ये कभी भी किसी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। भवन की लिपाई अधूरी है। इसके विरोध में ग्रामीणों ने शनिवार को निर्माण कार्य भी रुकवा दिया। इस भवन के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन राजस्थान ने मार्च 2019 में 15 लाख रुपए स्वीकृत किए थे। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से इस मामले की जांच करवाने की मांग की है।
नौहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। ब्यावर से खबर देख रहे हैं, जहां ब्यावर शहर के अमृत कौर अस्पताल की हालत इन दिनों बेहद खराब है। अस्पताल की इमारत जर्जर हो चुकी है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल की छत कई जगहों से टपक रही है और प्लास्टर गिर रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि ऑपरेशन थिएटर ओटी की दीवारों में भी सीलन आ गई है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। यहाँ ऑपरेशन के बाद भर्ती मरीज भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। साथ ही अस्पताल की निचली मंजिल में भी छत टपकने की शिकायतें आम हो चुकी हैं। इससे फर्श लगातार गीला रहता है, जिससे किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। मरीजों और स्थानीय लोगों ने अस्पताल प्रशासन से जल्द मरम्मत कराने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो ये एक बड़ा स्वास्थ्य संकट बन सकता है। ब्यावर से सौरभ माथुर की ग्राउंड रिपोर्ट। और भांडारेज से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें अखिल भारतीय कांग्रेस के तत्वाधान में दौसा जिले के भांडारेज नगर पालिका क्षेत्र में एक संविधान सभा का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा, पूर्व कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश, विराटनगर विधायक इंद्राज गुर्जर, दौसा जिला अध्यक्ष रामजी लाल ओट, जिला प्रवक्ता घनश्याम भांडारेज, भांडारेज ब्लॉक अध्यक्ष लट्रूमल सैनी, भांडारेज मंडल अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद सैनी, भांडारेज नगर अध्यक्ष राजेंद्र सैनी और दुर्गालाल सैनी सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। भांडारेज से अश्वनी जांगड़ की रिपोर्ट। वो संविधान बचाओ रैली पूरे देश में हमारे कांग्रेस द्वारा आयोजित की जा रही है और उसी के तहत आज विधानसभा क्षेत्र से कराया गया संविधान बचाओ रैली थी। जिस तरह से पूरे देश के अंदर संवैधानिक जो संस्थाएं हैं हमारी, उनको जो वर्तमान सरकार है वो कमजोर करती जा रही है। CBI है उसको कमजोर कर रही है, निर्वाचन आयोग है, सरकारी नौकरियां, निजीकरण है, बहुत से ऐसे काम है जिनको लेकर के और बहुत ज्यादा आम जनता को ऐसे फैसले कर लिए जो हमारी कमजोर पर नुकसान हो रहा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी एकजुटता के साथ दौसा जिले में काम कर रहे हैं। हम सब लोगों का एक उद्देश्य है कि सब लोग मिलकर के बीजेपी की जो संविधान विरोधी नीति है इसका विरोध करें और आने वाले समय में 2028 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाए और 2029 में देश में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का लक्ष्य हम सब लोगों का है, जिसके लिए हम सब लोग मिलकर संविधान सभा हमने सिकराय विधानसभा में रखी और हम सब कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के संदेश को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचाने का उद्देश्य लेके आज यहाँ से जा रहे हैं। जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने देश में संविधान की रक्षा करने का बीड़ा उठाया, संकल्प किया, तो हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग इस बात को आगे लेके जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां चल रही हैं उनके खिलाफ हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी आवाज हमेशा बुलंद रखेगा। बीकानेर से खबर देख रहे हैं, जहां बीकानेर शहर की जनरल व्यास कॉलोनी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन दोनों के पास से हथियार भी बरामद किए हैं। वहीं बता दें, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौरभ तिवारी ने बताया है कि पुलिस टीम ने मूर्ति सर्कल के पास से नितिन गौड़ और चेतन सिंह को गिरफ्तार किया है। ये दोनों रोहित गोदारा गैंग के लिए काम करते हैं। इन पर कई जिलों में रंगदारी, धमकी देने और मारपीट करने के मामले दर्ज है। वही बता दें, पुलिस ने इनके पास से 1 पिस्टल और 3 कारतूस बरामद किए हैं। नए आईजी के आने के बाद बीकानेर पुलिस अपराधियों के खिलाफ एक्शन मोड में है और जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष अभियान चला रही है। बीकानेर से लोकेश बोरा की रिपोर्ट। बानसूर से खबर देख रहे हैं, जहां बानसूर के कृषि विज्ञान केंद्र गुंता में आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक लाइव स्ट्रीमिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत रहे। वहीं इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से देश के 9.7 करोड़ किसानों के खातों में सीधा 20,500 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। विधायक देवी सिंह शेखावत ने अपने संबोधन में कहा है कि केंद्र सरकार किसानों को खुशहाल बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री ने आज सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी की है और किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनसे उन्हें अपनी फसलों का पूरा लाभ मिलेगा। इस दौरान कई किसान अपने मोबाइल पर सम्मान निधि की राशि देखकर काफी खुश नजर आए। इस मौके पर कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील शर्मा, प्रेम कुमार, साथ ही सुनील कुमार, बजरंग ओला सहित कई किसान मौजूद रहे। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। आज हम हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी ने बनारस से देश के 9.7 करोड़ किसानों को उनके खाते में 2-2 हजार रुपए प्रत्येक किसान के खाते में हस्तांतरित किए हैं और इस प्रकार से कुल 20,500 करोड़ की ये 20वीं किस्त भारत सरकार ने आज जारी करी है। इस कार्यक्रम में आज कृषि विज्ञान केंद्र गोमता पर जो मुख्य अतिथि के रूप में माननीय क्षेत्रीय विधायक महोदय हैं और साथ ही साथ आज यहाँ पर लगभग 200 से अधिक किसान उपस्थित हैं जो कि आसपास के क्षेत्र के विभिन्न गांवों से यहाँ पर पधारे हैं। महिलाओं में इसका एक विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है और आधी से ज्यादा संख्या में यहाँ महिला और मातृशक्ति जो है वो उपस्थित है। माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी भाषण को सुनकर सभी किसान भाइयों को लग रहा है कि हाँ, कृषि की दिशा और दशा आने वाले समय में बदल सकती है। धन्यवाद। में बहुत ज्यादा उत्साह है और पूरे भारत में 9 करोड़ 75 लाख किसानों को 20,500 करोड़ रुपए उनके खाते में आज डाले गए हैं। इससे किसान, महिला ये बहुत ज्यादा खुशी हैं और आज ये कार्यक्रम रखा गया है अपने कृषि विज्ञान केंद्र बूता के अंदर रखा गया है, जिसमें बहुत संख्या में महिलाएं, किसान ये सभी एकत्रित हुए हैं। मोदी जी के वाराणसी से जो सम्मान निधि की 20वीं किस्त डाली है उसको देखने के लिए लाइव यहाँ इकट्ठे हुए हैं और धन्यवाद देना चाहेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो किसानों के हित में और किसानों के मददगार साबित हो रहे हैं। ब्यावर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त जारी की है। इस वर्चुअल कार्यक्रम में देश के 9.7 करोड़ से अधिक किसानों को 20,500 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की गई है। इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का लाइव प्रसारण ब्यावर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। जिला कलेक्टर कमल राम मीना ने बताया है कि पीएम किसान उत्सव दिवस के अवसर पर ब्यावर जिले के 1,78,731 किसानों को इस किस्त का सीधा लाभ मिला है। इस मौके पर मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा बांसवाड़ा में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह से जुड़े। उन्होंने कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक दिए हैं, जिनमें पॉली हाउस और ऊर्जा पंप, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना और तारबंदी योजना शामिल है। ब्यावर में आयोजित कार्यक्रम में ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत और मसूदा वीरेंद्र सिंह कानावत सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। ब्यावर से सौरभ माथुर की रिपोर्ट। दौसा से खबर, जहां दौसा में श्री गिरिराज धरण मंदिर और लोक पालेश्वर महादेव की 17वीं कांवड़ यात्रा आज रवाना हुई है। इस यात्रा को भाजपा जिला अध्यक्ष लक्ष्मी रेला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस अवसर पर शहर भाजपा मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राजपूत, गोपाल जी गुप्ता, मानरेज मंडल महामंत्री सुमेर सिंह अवाना और राजा हिरा भी मौजूद रहे। आपको बता दें सैकड़ों कांवड़िया पराशर धाम से पवित्र जल भरकर रवाना हुए। ये सभी श्रद्धालु सोमवार को दौसा स्थित श्री गिरिराज धरण मंदिर पर जलाभिषेक भी करेंगे। दौसा से अश्वनी चांगड़ की रिपोर्ट। भांडारे से एक बार फिर से खबर आ रही है बुलेटिन में, जहां आपको बता दें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त जारी होने के उपलक्ष्य में भांडारेज के राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री राम फर्टिलाइजर कंपनी के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम की अगुवाई आदित्य सिंह ने की है। इस मौके पर किसानों को बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी किसानों को 20वीं किश्त के रूप में कुल 20,500 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके खातों में हस्तांतरित की है। ये राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों तक पहुंची है। इस आर्थिक सहायता को पाकर किसानों के चेहरे खिल उठे हैं और उन्होंने केंद्र सरकार का आभार भी व्यक्त किया है। भांडारेज से अश्वनी जांगड़ की रिपोर्ट। काजूवाला से खबर देख रहे हैं, जहां बता दें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी की गई है। इस पर काजूवाला में किसानों का वाराणसी से पीएम का संबोधन लाइव प्रसारण के माध्यम से दिखाया गया है। वहीं इफ्को की ओर से केवीएस परिसर में एक किसान संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम में समिति की चेयरमैन अमित जानी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। संगोष्ठी में इफ्को के क्षेत्रीय प्रबंधक
MR जाखड़ और विजयपाल सिंह ने किसानों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। उन्होंने किसानों को खाद की उपलब्धता, जैविक और नैनो यूरिया के उपयोग और कई लाभों के बारे में विस्तार से बताया है। इसके साथ ही किसानों को खड़ी फसलों में लगने वाले रोगों और कीटों से बचाव के लिए पेस्टिसाइड्स के सही उपयोग की जानकारी भी दी गई है। इस कार्यक्रम का आयोजन बेरिया वाली क्रय विक्रय सहकारी समिति के तत्वाधान में किया गया। खाजूवाला से धर्मपाल लेखा की रिपोर्ट। टोडाभीम से खबर देख रहे हैं, जहां टोडाभीम क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बालघाट के छात्र छात्राएं जर्जर हो चुके भवन की वजह से अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। जी हां, खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें विद्यालय की खराब स्थिति को देखते हुए अभिभावक और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और स्थिति का भी जायजा उन्होंने लिया। निरीक्षण के दौरान पता चला कि स्कूल की लगभग 80% कक्षाओं की छतें और दीवारें टूट फूट गई हैं। साथ ही बारिश के मौसम में कमरों और बरामदों से पानी टपक रहा है, जिससे बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत होती है। सबसे बुरी हालात जो थी वो पुस्तकालय भवन की है, जो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और कभी भी गिर सकती है। ग्रामीणों और अभिभावकों ने जिला प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द विद्यालय की मरम्मत या पुनर्निर्माण का काम शुरू किया जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर इस समस्या को जल्द नहीं सुना गया, समाधान नहीं किया गया, तो वो धरना प्रदर्शन भी करेंगे। टोडाभीम से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। बेगू से खबर देख रहे हैं, जहां चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू उपखंड क्षेत्र के बनियास पंचायत की कितियास गांव में शमशान घाट का निर्माण कार्य रुका हुआ है, जिससे ग्रामीणों में रोष है। बता दें, ग्रामीणों ने इसके लिए ग्राम विकास अधिकारी सतीश शर्मा की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। ग्रामीणों के अनुसार शमशान घाट के निर्माण को ग्राम पंचायत से मंजूरी मिल चुकी है और बिल्डिंग मटेरियल भी गांव में उपलब्ध है, फिर भी काम शुरू नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव में किसी की मृत्यु होने पर उन्हें अंतिम संस्कार के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उनका आरोप है कि काम में देरी होने के कारण कहीं न कहीं ग्राम विकास अधिकारी और ठेकेदारों के बीच मिली भगत है। ग्रामीणों की मांग है कि शमशान घाट का काम जल्द से जल्द शुरू कराया जाए, ताकि आमजन को परेशानी ना हो। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। और खबर देख रहे हैं, जहां महान गायक स्वर्गीय मोहम्मद रफी की 45वीं पुण्यतिथि पर पंचम ग्रुप के कलाकारों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। संगीत प्रेमी स्वर्गीय शीलू भाई के श्री चंद्र विला पर आयोजित कार्यक्रम आसमां से आया फरिश्ता में कलाकारों ने रफी साहब और उनके अमर गीतों को गाकर उन्हें याद किया है। कार्यक्रम की शुरुआत मोहम्मद रफी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके की गई। इसके बाद कलाकारों ने उन्हें यादगार गानों से श्रद्धांजलि दी, उनकी गानों को अपनी आवाज दी और साथ ही अब्बास भाई ने ना छटको जुल्फ से पानी, याद ना आ जाए बीते दिनों की, साथ ही सुनील सानिध्य ने नजर ना लग जाए जाने वालों जरा, गोपाल ठाकुर ने ओ दुनिया के रखवाले, तकदीर का फसाना, राजेंद्र सोनी ने मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, छू जाने वाले नाजुक होठों को, कमल शर्मा ने जो बात तुझमें है नफरत की दुनिया को छोड़कर, साथ ही अनिल बोगारा ने तुम जो मिल गए, क्या हुआ तेरा वादा, राजेंद्र सुमानी ने ये रेशमी जुल्फे 100 साल पहले, साथ ही प्रकाश तर्मा ने रंग और नूर की बारात और दिलीप शर्मा ने एक हसीना शाम को जैसे रफी साहब के अमर गीतों को गाकर कार्यक्रम में उपस्थित श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नीलेश कुसीजा ने कहा है कि रफी साहब के गीत आज भी लोगों के दिलों में जीवित है और उनकी आवाज को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। कार्यक्रम का संचालन रेडियो जॉकी दिलीप शर्मा ने किया। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। मिर्जा सिटी से खबर देख रहे हैं, जहां मिर्जा सिटी के श्री गुरु कृपा जनहित सेवा संस्थान समिति ने शनिवार कोर्ट परिसर में एक पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। गांधी दर्शन जिला संयोजक एडवोकेट जगदीश नारायण शर्मा ने कहा है कि पौधा ही जीवन है, पौधों से प्रकृति है और प्रकृति का संरक्षण पौधारोपण से ही संभव है। उन्होंने कहा है कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए हर साल सभी संस्थाओं को आगे आकर ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए। संस्थान के अध्यक्ष कैलाश जांगिड़ ने बताया है कि उनकी संस्था इस साल 3000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही आपको बता दें, जिससे अब तक 1000 पौधे लगाए भी जा चुके हैं। इस दौरान जगदीश नारायण शर्मा ने अपनी बात रखी और पौधारोपण के महत्व पर जोर दिया। मिर्जा सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। गुरु कृपा जनहित सेवा समिति ने जो पर्यावरण को बचाने के लिए जो कार्य किया है वो अति सराहनीय है
और आज पूरे संसार इस बात को चिंतित है कि जो आज आधुनिकता के कारण जो पर्यावरण को बिगड़ा जा रहा है, उसमें यदि मानव समाज ने समय रहते इस और कदम नहीं उठाया तो मानव जीवन को खतरा पैदा हो जाएगा। मैं इस मौके पर इस समिति को साधुवाद देता हूं और ये भी मुझे जानकारी मिली है कि 3100 पौधे लगाने का इन्होंने लक्ष्य किया है। अभी के हमारी खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें, बने रहें न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।